हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ड्रैगन एम्प्रेस जिया जाग जाती है और इसके जागते ही यहाँ पे जो भी एनिमी थे इन सभी का हालत खराब हो जाता है। जिया का ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये अपने ड्रैगन रेस के सभी मेंबर्स को अपने ब्लड लाइन से ही सप्रेस कर सकती है। जब हे क्वीन जियान को लेकर जा रहा होता है, जियान की आंखें धुंधली होती जा रही थी, इसका विजन कमजोर होता जा रहा था और फिर ये धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। मगर जियान जब एनर्जी को रिकवर कर लेता है और जब अपने आंखों को खोलता है, फिर ये अपने आप को एक बेड पे पाता है। अब जैसे ही ये उठता है, इसे याद आता है कि जिया के बॉडी से वो क्रिस्टल को मेल्ट करना है और यहाँ इस आइसलैंड पे अटैक भी हुआ था। जब जियान को जिया का ख्याल आता है, फिर ये जिस बेड पे बैठा हुआ था अपने हाथों को इस बेड पे जोर से दबाता है और फिर सडनली ये बेड टूट जाता है। ये देख जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि इसके हाथों में इतना ज्यादा पावर कब से आ गया। जियान का फिजिकल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। हुआ क्या है आखिरकार इसके साथ, अब ये भी सोचता है। जब ये अपने हाथों में अपने स्लीव के नीचे देखता है, फिर यहाँ एक फेंट पर्पल गोल्ड कलर का कुछ सब्सटेंस था। पहले तो ये इसे एक मेटल लगता है। इधर जियान अपने बॉडी के न्यू एबिलिटीज को देखकर चिंतित था। तभी यहाँ इस रूम का डोर ओपन होता है और फिर यहाँ दो लोग इंटर करते हैं, हे क्वीन और थर्ड एल्डर। और थर्ड एल्डर जियान को देख हंसने लगते हैं और फिर थर्ड एल्डर बोलते हैं, जूनियर तुम फाइनली उठ ही गए हो। इन्हें देख जियान भी तुरंत अपने हाथों को जोड़कर इन्हें ग्रीट करता है। ये देख करके जियान यहाँ पे काफी ज्यादा पोलाइट बिहेव कर रहा है। ये बोलते हैं, जियान तुमने हमारे ट्राइब पे काफी बड़ा उपकार किया है, तुम्हें इन फॉर्मेलिटीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जब जियान सुनता है कि जिया फाइनली कामयाब रही है अपने अवेकनिंग में, फिर ये भी काफी ज्यादा खुश होता है। थर्ड एल्डर बताते हैं कि जिया अभी भी फ्रूट ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स ओरिजिन के पावर को पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया और इस कारण से वो उसे जल्दी उठकर आना पड़ गया था अटैक के कारण से। अब वो एनर्जी को वापस एब्जॉर्ब करने गई है और ऐसा लगता है कि उसे काफी समय लगने वाला है इस बार। ये सुनकर जियान थोड़ा रिलैक्स करता है, मगर जब तक ये पर्सनली जिया से मिल नहीं लेता ये भी काफी बेचैन रहने वाला है। अब जियान थर्ड एल्डर से पूछता है, ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में समहाउ चेंजेस हो गया है, ऐसा क्यों है? ये सुनकर थर्ड एल्डर बताते हैं कि जिया के कारण हुआ है। उसने तुम्हारे बॉडी के अंदर अपना पावर डाला था तुम्हें सेव करने के लिए। जो तुम्हारे अंदर एसेंट नीडर ड्रैगन का ब्लड था वो जिया के पावर के कारण एक्टिवेट हो गया और इस कारण से तुम्हारा फिजिकल पावर अब काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। अब तुम एक मैजिकल बीस्ट जैसे जो कि एक 1000 लेवल पे होगा उसके फिजिकल पावर से तुम कंपेयर कर सकते हो। थर्ड एल्डर बताते हैं कि अपने माइंड को फोकस करो और देखो कि क्या चेंजेस हुआ है। इस ब्लड को तुम एक्टिवेट करो। तुम्हें जो लग रहा है वो इतना सिंपल है नहीं, एक बार तुम एक्टिवेट करके तो देखो। फ्रूट ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स ओरिजिन का पावर काफी ज्यादा है। अब जब जियान अपने माइंड को फोकस कर इस स्ट्रेंज एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर देखता है और जब ये एनर्जी को एक्टिवेट करता है, फिर सडनली जियान को काफी ज्यादा पेन फील होता है। ऐसा लगता है कि इसके बॉडी के हर हिस्से में कोई इसे काट रहा हो। जियान अपने आंखों को खोल जब ये अपने बॉडी को देखता है, फिर इसके बॉडी के हर हिस्से में ड्रैगन स्केल दिखता है। ये एक तरह का आर्मर की तरह बन गया है। सिर्फ इसके सर को छोड़कर इसके बॉडी के हर हिस्से में ये है। ये एक तरह का एशियन ड्रैगन एंड फिनिक्स आर्मर है जिसका डिफेंसिव कैपेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब जब जियान को 9th यांगजोंग भी हिट करेगा, फिर जियान को उतना ज्यादा इंजरी नहीं होगा। इसे अब सिर्फ माइनर इंजरी ही आएगा। ये काफी अच्छा स्किल है जियान के लिए। जियान यहाँ पे इस स्टफ को फील कर अब ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब तो 1006 स्टार या इसके नीचे के बंदे जब जियान पे अटैक करेंगे, फिर जियान को तो कुछ फील ही नहीं होगा। थर्ड एल्डर बताते हैं कि ये आर्मर तुम्हारे स्किन के नीचे छुपा हुआ रहेगा। जब तुम इसे एक्टिवेट करोगे फिर ये सामने निकल कर आएगा। अब थोड़ा फोकस करने के बाद ये इस आर्मर को डीएक्टिवेट कर देता है। एक बार जब जियान इसे प्रैक्टिस कर लेगा, फिर ये बड़े आसानी से इसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकेगा। अब जियान पूछता है, तो फिर स्नेक गर्ल किधर है? इस पर थर्ड एल्डर कहते हैं, उसके बॉडी के अंदर सोल ऑफ एशियन हेवनली सर्पेंट है और ये काफी ज्यादा खतरनाक हेवनली सर्पेंट का सोल है। एशियन हेवनली सर्पेंट सोल में से इस सोल का नेचर काफी ज्यादा क्रूल है। अभी वो लड़की अपने आई का यूज कर इस सोल को कंट्रोल कर रही है, मगर जैसे जैसे इसका सोल का पावर इंक्रीज करेगा, ये स्नेक गर्ल पे एक ना एक दिन सबका बदला जरूर लेगा। ये सुनकर जियान भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट काफी ज्यादा पावरफुल है। थर्ड एल्डर बताते हैं, अब जबकि वो तुम्हारी फ्रेंड है, फिर हम उसे एशियन नीडर ड्रैगन का केव में ले गए। वहाँ पे ड्रैगन ऑरा काफी ज्यादा है। अगर वो वहाँ पे प्रैक्टिस करती है, फिर वो इस सोल पे कंट्रोल गेन कर सकती है और इस सोल पे काबू भी पा सकती है। अब एक बार इस सोल को वो एब्जॉर्ब कर ले, फिर उसका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ये सुनकर जियान सर हिलाता है और सोचता है कि स्नेक गर्ल अभी 1001 स्टार पे है और ये हेवनली सर्पेंट का पावर को यूज कर 1006 स्टार के बंदे से फाइट कर सकती है। अगर ये इस सोल को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो पक्का ही 1005 स्टार पर चली जाएगी। अब जबकि स्नेक गर्ल भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, फिर जियान सोचता है कि ये भी यहाँ इस आइलैंड पे रहेगा, ये इसे छोड़ यूं ही तो नहीं जा सकता है। थर्ड एल्डर कहते हैं, चिंता मत करो, तुम यहाँ पे रुक सकते हो। ड्रैगन एम्प्रेस हमें जाने से पहले कह गई है कि जियान का अच्छे से देखभाल रखने के लिए। थर्ड एल्डर कहते हैं, मैंने कुछ लोगों को सेंड किया है ताकि वो जाकर सेकंड एंड फर्स्ट एल्डर को बुला सके। ये
पहले प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे, मगर जब से ऐसे नीचे ड्रैगन ट्राइब स्प्लिट हुआ है ये प्रैक्टिस करने चले गए। मगर अब जब भी ड्रैगन एम्प्रेस आ चुकी है फिर अब इन्हें भी वापस आ जाना चाहिए। ये सुनकर जियान भी सोचता है कि अब इतने सालों के बाद इस ट्राइब में कुछ उम्मीद दिखा है, अगर इनका ट्राइब एक बार फिर से एक साथ आ सका फिर ये वापस एक पावरफुल फोर्स बन जाएंगे। अब जियान थोड़ा अपने पपेट के बारे में सोचने लगता है। इसका पपेट का हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका है। डाउ जून 6 स्टार के बंदे से फाइट करने के दौरान पपेट के बॉडी पे पूरे तरीके से डेंट पड़ गया है। अब जियान उसे बैटल के लिए यूज नहीं कर सकता। यहाँ जियान अब पिल क्रिएट कर लाइटनिंग गैदर भी नहीं करना चाहता है, और वैसे भी ये लाइटनिंग काफी ज्यादा वीक और काफी स्मॉल होते हैं, ये उतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। मगर डायमेंशन ऑफ इम्पिटीनेस में ये अलग ही बात है। यहाँ इसमें काफी ज्यादा मिस्ट्रीज है और ये काफी ज्यादा डेंजरस भी है सेंट्रल प्लेन से। अब जियान यहाँ पर थर्ड एल्डर से पूछता है क्या यहाँ पे किसी तरह का कोई प्लेस है जहाँ पे लाइटनिंग होता हो। ये सुनकर थर्ड एल्डर कहते हैं हाँ एक प्लेस है यहाँ पे, एक वॉइड है यहाँ इस आइलैंड पे, और इस वॉइड के अंदर थंडर एंड लाइटनिंग गैदर होते हैं। अब जियान यहाँ पे वॉइड एंड थंडर लाइटनिंग की ओर जाने लगता है। अब यहाँ पे जियान इस वॉइड में जा रहा होता है। इस वॉइड को देख जियान सोचता है कि इस तरह का वॉइड में सिर्फ और सिर्फ ये ड्रैगन ट्राइब के लोग ही इंटर कर सकते हैं। सच में अगर कोई और मैजिकल बीस्ट या कोई और ह्यूमन यहाँ पे इंटर करता है फिर वो यहाँ पे इस तरह स्मूथली मूव नहीं कर सकेंगे। जियान यहाँ पे एक ब्लैक ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ था। यहाँ से जाते हुए जियान यहाँ इस वर्ल्ड में इम्पिटीनेस को देखता है। इस तरह का डायमेंशन में कभी भी किसी भी तरह का स्पेस क्रैक हो सकता है। इस वॉइड में जियान पूल ऑफ लाइटनिंग तक जा रहा है जहाँ पे लाइटनिंग एनर्जी काफी ज्यादा गैदर होते हैं। थर्ड एल्डर बताते हैं कि ये पूल तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ इस डायमेंशन में कहा जाता है कि ये काफी सारे एनर्जी को गैदर करते हैं और यहाँ ये एनर्जी थंडर में बदल जाता है। यहाँ का सक्शन फोर्स भी काफी ज्यादा है। अगर जियान यहाँ पे आने का जिद ना करता फिर शायद थर्ड एल्डर यहाँ पे इसे आने भी नहीं देते। अब यहाँ पे जियान को ठंडा एनर्जी फील होने लगता है। थर्ड एल्डर बताते हैं कि हम पहुंच चुके हैं। यहाँ जियान इन सिल्वर लाइट्स को देख रहा होता है। यहाँ पे जियान के सामने एक लेक अपीयर होता है जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ा है। हालांकि इस लेक में ऑर्डिनरी वाटर नहीं है, इस लेक में ब्राइट सिल्वर कलर का लाइटिंग भरा हुआ है। ये पूल ऑफ लाइटिंग है जो कि थंडर स्ट्राइक से बना हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूअस थंडर का आवाज आ रहा होता है और इस वजह से ये पूरा प्लेस गूंज रहा होता है। यहाँ लाइटिंग का पावर काफी ज्यादा डेंस है। यहाँ का लाइटिंग भी पिल लाइटिंग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड एल्डर कहते हैं जूनियर ये सच में काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है, क्या तुम सच में यहाँ पे ट्रेन करना चाहते हो? यहाँ जो ये ह्यूज ड्रैगन है ये हेकविंग है। यहाँ का एनर्जी इसे फ्राइटन कर देता है। इसे भी नहीं पता था कि यहाँ का एनर्जी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पूल को देख जियान स्माइल करता है और सोचता है कि इस तरह के तो पूल से ये अपने पपेट का पावर लेवल पक्का ही इंक्रीज कर सकता है और साथ ही बाकी पपेट का भी, जब तक कि सभी डाउ जून लेवल पे नहीं पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है फिर जियान के पास 11 पपेट होंगे जो कि डाउ जून लेवल पे होंगे। अब जियान कहता है सीनियर क्वीन मैं जाता हूँ, फिर अगर कुछ होगा फिर मैं कांटेक्ट करूंगा। ये देख हेक्विन भी पूछता है जियान सच में तुम जाना चाहते हो, यहाँ पे ट्रेन करना चाहते हो? हेक्विन कहता है मैं यहीं पे रुकता हूँ और तुम्हें गार्ड करता हूँ जब तक कि तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म ना हो जाए। इस पे जियान कहता है मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अब जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो तो। अब जियान यहाँ इस लाइटिंग पूल में जंप करता है। जियान के बॉडी के चारों ओर हेवनली फ्लेम्स निकलकर इसका बॉडी को कवर कर लेते हैं और जैसे ही ये करते हैं जियान पे यहाँ पे काफी सारे लाइटिंग बॉल्स आकर जियान पे अटैक कर देते हैं। मगर जब ये लाइटिंग बॉल्ट जियान के बॉडी के नजदीक जाते हैं इन्हें हेवनली फ्लेम्स बर्न कर देते हैं। बस थोड़ा सा साउंड ही प्रोड्यूस होता है। हालांकि ये लाइटिंग बॉल काफी ज्यादा पावरफुल है मगर फिर भी ये हेवनली फ्लेम्स के कंपैरिजन में काफी इंफीरियर है। इधर हेक्विन जियान को स्कूल में एंटर करता हुआ देखता है। ये देख ये लाइटिंग भी जियान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये काफी अमेज्ड होता है। ये अपने ह्यूमन फॉर्म में बदलकर अपने लेग को क्रॉस कर बैठ कर देखने लगता है। इसकी आंखें इस पूल के अंदर फोकस होता है और फिर बैंग 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 जिस एरिया में जियान एंटर किया था इस एरिया से कंटिन्यूअस आवाज आ रहा होता है। जियान का बॉडी का नाम हेवनली फ्लेम्स है और ये कंटिन्यूअस इसे प्रोटेक्ट कर ही रहे होते हैं इस लाइटनिंग से। अब जियान इस पूल के काफी गहराई में एंटर कर जाता है और यहाँ नीचे काफी ज्यादा प्रेशर है कंपेयर टू अबव। अब जियान सोचता है कि अगर मैं और ज्यादा अंदर जाता हूँ फिर खुद को डिफेंड नहीं कर सकूंगा हेवनली फ्लेम के साथ भी। ये पूल लाइटिंग एनर्जी को हजारों सालों से कलेक्ट करता आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगा। अब जियान ज्यादा अंदर नहीं जाता और इस प्लेस पे ही रुक जाता है और फिर ये अपने पपेट को निकालता है। जियान का ये पपेट जिसे स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन के बंदे ने काफी पीटा था अब इसके बॉडी पे हर जगह पे डेंट पड़ा हुआ है। डार्क गोल्डन कलर भी अब फेंट होता दिखता है। जियान सोचता है कि आज नहीं तो कल उनके फ्रैक्शन को इसका कीमत चुकाना होगा। अब जियान अपने हाथों को मूव करता है और ये पपेट जियान से थोड़ा दूर जाने लगता है और जैसे ही ये थोड़ा दूर जाता है फिर बैंग 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 पपेट पे लाइटिंग का बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे काफी सारे लाइटिंग बोल्ट आकर इस पपेट पे पड़ते हैं। अब यहाँ पे काफी सारे लाइटिंग बोल्ट इस पपेट की ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब पपेट का बॉडी भी काफी ज्यादा साइन करने लगता है। अब ये डेंट भी वापस से ठीक होने लगते हैं जैसे जैसे ये लाइटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। हीलिंग रेट काफी ज्यादा स्लो है। हालांकि यहाँ का लाइटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर फिजिकल स्ट्रेंथ में ये लाइटिंग कमजोर है 5 कलर लाइटिंग से और इस कारण से यहाँ का हीलिंग पावर काफी ज्यादा स्लो है। मगर फिर भी जियान यहाँ पे ये रिजल्ट से भी खुश होता है। अगर ये पिल क्रिएट कर अपने पपेट को हील करने का ट्राई करता फिर पता नहीं इसे कितना ज्यादा पिल को क्रिएट करना पड़ जाता। मगर यहाँ पे इसे ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसे यहाँ पे बस बैठ कर वेट ही करना है। इस स्पीड से ये पपेट 6 महीने में फुल्ली हील हो जाएगा। अब इस पपेट को छोड़ अब जियान अपने बाकी पपेट को समन करता है और सोचता है कि क्या ये भी अपने आप को
स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं इसके पपेट के जैसे? क्या ये पपेट इन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके ये 10 पपेट डाउ जोन लेवल तक पहुंच सकते हैं? अगर ऐसा होता है फिर जियान के पपेट का फॉर्मेशन यूज कर किस तरह का रिजल्ट गेन कर सकेगा? ये सोच कर ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है। यहाँ इस पूल को बाहर से देखने से ऐसा लग रहा होता है इसके अंदर एक लाइट ग्लो कर रहा है। जहाँ पे जियान इस पूल में एंटर किया था काफी ज्यादा यहाँ पर ठंडा का आवाज सुना जा सकता है। यहाँ पे काफी लाइटनिंग बोल्ट इन 11 पपेट पे जाकर पड़ रहा होता है। इन लाइटनिंग बोल्ट से अब इन पपेट का कलर भी ब्राइटर होता जाता है। ये लाइटनिंग कंटिन्यूअस इन पपेट पे बरस ही रहा होता है। धीरे धीरे टाइम भी बीतता चला जाता है और फिर आधे महीने बीत जाते हैं। इन दिनों में जियान इन पपेट पे नजर बनाए हुए था और इन दिनों में कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। अब जियान भी अपने आंखों को बंद कर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ इस पूल का गहराई में काफी पावरफुल एनर्जी है। अगर कोई ऑर्डिनरी डाउ जोन लेवल का बंदा इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मगर जियान का पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेंजरस नहीं है। जब से जियान का फायर मंत्र इन्वॉल्व हुआ है अब ये वाइल्ड एनर्जी को बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है और अब ये इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इसके बॉडी के अंदर का डाउकी भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि जियान अब डाउ जोन 5 स्टार के बैरियर को भी टच कर सकता है। बोन चिलिंग फ्लेम ने जियान को 2 स्टार सीधा जंप कराया था। जब जियान जिया का हेल्प कर रहा था उस वक्त जब जियान का डॉकी खत्म हो गया था वो ड्रैगन ब्लड और साथ ही जिया का दिया हुआ पर्पल एंड गोल्ड कलर एनर्जी जो जिया ने जियान को दिया था, इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जियान को अंदर से ऐसा फील होता है कि अगर ये 1 महीने के समय के लिए ट्रेन करे फिर हालांकि ट्रेनिंग के दौरान जियान के पपेट में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो इसे अपनी ट्रेनिंग को रोकना पड़ जाता है। जियान यहाँ पे इन पपेट को देख काफी ज्यादा हैरान होता है। इनका बॉडी गोल्डन लाइट में काफी ज्यादा शाइन कर रहा होता है। जियान देखता है कि इसका पपेट में क्रैक आ रहा है इसके चेस्ट पे। ऐसा लगता है कि ये अपने लिमिट पे पहुंच गया है। अब ये इवॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का कमी है। जब जियान अपने पपेट को क्रिएट किया था तब मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे इसने एक डाउ जोन 7 या 8 स्टार के बंदे को यूज किया था एज ए मेन इंग्रेडिएंट्स के तौर पे। मगर अब जबकि ये पपेट अपने लिमिट पे पहुंच गया है डाउ जोन 5 स्टार पे, अब ये आगे इवॉल्व नहीं हो सकता है। इसके लिए वापस से मेन इंग्रेडिएंट का जरूरत पड़ेगा। एक डाउ जोन लेवल का बंदा जियान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर इसे पपेट को फर्दर इवॉल्व करना है फिर इसे एक डाउ जोन लेवल का वॉरियर चाहिए होगा। ये सोच कर जियान इस पपेट को अपने रिंग में डाल देता है इस रिग्रेट के साथ। अब जियान यहाँ पे इन 10 पपेट को देखता है। अब करीबन 6 महीने तक लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद इनका बॉडी भी अब गोल्डन लाइट में कवर होने लगता है। जियान जानता है कि ये प्रोसेस क्या है और ये प्रोसेस कब कंप्लीट होगा। जब तक इन पपेट का पूरा बॉडी गोल्डन कवर में ना ढक जाए तब तक ये डाउ जोन लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। ये पपेट एक इलाइट सेंट का है तो ये तो पक्का है कि उसने काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किया होगा। जियान से तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किया होगा। अब जियान सोचता है कि इन पपेट का लिमिट क्या होगा। फिर वैसे भी ये पपेट एक ही पपेट ही है, मैक्सिमम लिमिट इनका डाउ जोन ही होगा। फिर ये चाहे कितना भी एनर्जी क्यों ना एब्जॉर्ब कर ले इस सेंट लेवल तक तो थोड़ी ना पहुंचेंगे। अब समय बीतता जाता है और इन पपेट का बॉडी भी गोल्डन कलर में चेंज होता जाता है। अब करीबन इन पपेट का आधा बॉडी गोल्डन कलर में कवर हो जाता है। इधर इन पपेट का कलर चेंज हो रहा था। यहाँ पे जियान भी अपने ट्रेनिंग में वापस से लौट जाता है। यहाँ पे एक तरह का मिस्टीरियस एनर्जी पूल के बॉटम से निकलकर जियान के बॉडी के चारों ओर गैदर होना स्टार्ट हो जाता है और ये एनर्जी जियान के बॉडी में इंटर करता है। जियान यहाँ पे बैठकर इन सभी वाइल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। एक काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट पे एनर्जी जियान के बॉडी के अराउंड गैदर होना स्टार्ट हो जाता है और ये एनर्जी जियान के बॉडी में इंटर करता है। जियान यहाँ पे बैठकर इन सभी वाइल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है। एक काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट पे एनर्जी जियान के बॉडी के अराउंड गैदर होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे लाइटनिंग बोल्ट एक काफी बड़ा जियान के सर के ऊपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ये लाइटनिंग काफी समय तक जियान के ऊपर बरसता ही रहता है। स्ट्रॉन्ग ये थंडर टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग होता जाता है और फिर एक समय के बाद ये रुक जाता है। इस दौरान जियान के बॉडी के अराउंड ये लाइटिंग एनर्जी जियान के बॉडी में इंटर करता है। फिर थोड़ी देर बाद इन लाइटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जियान अपने आंखों को खोलता है और जैसे ही अपने आंखों को खोलता है इसके आंखों में थंडर शॉट होता है और ये थंडर एक ड्रैगन के जैसा फायर होता है और आगे जाकर काफी जोर से दहाड़ता है। जियान यहाँ पे अपने आप को इस पूल में धीरे धीरे डुबाने लगता है और ये इस तरह पूल के काफी गहराई में चला जाता है। जियान के बॉडी के अराउंड इसके फेस पे इसके गले में हर जगह पर थंडर स्पार्क देखा जा सकता है। अब जियान डाउ जोन 5 स्टार तक पहुंच चुका है। जियान फाइनली स्माइल करता है। ऐसा लगता है कि पूल ऑफ लाइटनिंग जियान के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। अब जबकि जियान डाउ जोन 5 स्टार का वॉरियर बन चुका है फिर ये अपने मैनिफेस्टेशन का यूज कर 7 स्टार तक पहुंच सकता है और हेवनली फ्लेम और फायर मंत्रा के साथ है। अब अगर जियान का दोबारा से 9 तियांगलिंग से मुलाकात होगा फिर फाइनली जियान को उससे फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और शायद जियान इसे खत्म भी कर सकता है। इस बार ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। अब जब जियान लेवल अप कर चुका है ये अपने 10 पपेट को देखता है और इन्हें देख जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पपेट का पूरा बॉडी गोल्डन लाइट में कवर हो जाता है और अब ये फाइनली डाउ जोन लेवल तक पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि इस बार इस पूल में एंटर करने पर जियान का लॉटरी लग गया है। इसका भी लेवल अप हुआ और साथ ही पपेट का भी हुआ है। अब जियान का पावर इन पपेट के साथ काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब जबकि जियान इस प्लेस को छोड़कर जाने वाला था जियान को यहाँ पे इस पूल के रिपेस पार्ट में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होता है। जब ये दोबारा से देखता है फिर इसे कुछ फील नहीं होता। अब ये सोचता है कि ये था क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा है। फिर अचानक से जियान के पूरे शरीर का बाल खड़ा हो जाता है जैसे कि इसे घूस पंप आ रहा हो। जियान देखता है कि 10 ह्यूज डार्क ब्लैक लाइटनिंग स्ट्राइक जियान की ओर बढ़ रहा है। इसे देख जियान अपने पपेट को लेकर इस पूल से बाहर निकलने लगता है। जियान का दिल काफी जोर से धड़कने लगता है जब ये इन ब्लैक लाइटनिंग
को नोटिस करता है। जियान को इससे काफी ज्यादा डेंजर फील होता है। ये बिना हिचकिचाए हुए यहाँ से भागने लगता है। जियान यहाँ पे इस ब्लैक लाइटनिंग को पहचान भी नहीं पाता। जियान यहाँ पे जानता है कि अगर ये इस डार्क लाइटनिंग को टच भी करता है फिर इसका पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। जियान यहाँ पे अपना पूरा जोर लगाकर भागता है। काफी आफ्टर इमेजेस का यूज कर यहाँ से ये भागने लगता है। इस दौरान जियान के पीछे ये लाइटनिंग एक इंसान का रूप लेने लगता है। इस तरह का चीज देख जियान कहता है, मेरे पीछे मत करो, मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जियान पूरा जोर लगाकर भागता है यहाँ पे। इतने में पीछे से आवाज आता है, डाओ जुन 5 स्टार, क्या मजाक कर रहे हो? इतना ज्यादा वीक होने के बाद भी तुम इस पूल में एंटर करने का हिम्मत करते हो? इस आवाज को सुनकर जियान यहाँ पर कसकर भागता है। जियान यहाँ पर कुछ इस तरीके से भाग रहा था जैसे कि इसके पीछे भूत पड़ गया हो। यहाँ पे जियान के पीछे एक ओल्ड मैन पड़ा हुआ है। ये लाइटिंग अपना शेप चेंज कर एक ओल्ड मैन में बदल जाता है। भागते हुए जियान सोचता है कि ये ओल्ड मैन यहाँ पे कर कह रहा है, कौन है ये, कहाँ से आया होगा ये? एक बात तो पक्का है कि ऑर्डिनरी ओल्ड मैन नहीं है। जियान को ऐसा लगता है कि इसे इस पूल के डीपेस्ट पार्ट में एंटर नहीं करना चाहिए था। जियान यहाँ पर अपने बॉडी का विंग्स का यूज कर इस ओल्ड मैन से पीछा छुड़ाकर भागने लगता है और भागने के दौरान जियान थोड़ा सा भी स्लो नहीं होता। जियान अब इस पूल ऑफ लाइटिंग से निकल जाता है और फिर जाकर थोड़ा सांस लेता है। अगर आज ये इस ब्लैक लाइटिंग के थ्रू हिट हो जाता फिर पता नहीं क्या होता। ये तो अच्छा है कि जियान स्टार्टिंग में इस पूल के डीपेस्ट पार्ट में एंटर नहीं किया था। ऐसा लगता है कि इस पूल के नीचे कुछ खतरनाक चीज रहता है। इतने में ये ओल्ड मैन भी इस पूल से निकल कर आ जाता है जियान के सामने। इसे देख जियान यहाँ पे कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है। इसे देख जियान कुछ कहता है, क्या है ये, किस तरह का ये मॉन्स्टर है जो इस पूल से निकल कर मेरा पीछा कर रहा है? ये सुनकर ये ओल्ड मैन बोलता है, ग्रुप ऑफ थंडरस मॉन्स्टर जिसके पास इंटेलिजेंस भी है। ये ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं है, कुछ हेवनली फिल्म्स के पास भी इंटेलिजेंस होता है। अगर इस तरह का पावरफुल एनर्जी काफी लंबे समय तक रहे फिर ये इंटेलिजेंस गेन कर लेता है। और ये प्लेस भी काफी स्ट्रेंज है और साथ ही काफी मिस्टीरियस भी है। जियान ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये यहाँ पे इस तरह के एक्सपर्ट से मिलेगा इस पूल के अंदर में। ओल्ड मैन कहता है, बच्चे हालांकि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो मगर तुम्हारा स्पीड काफी फास्ट है। ये ओल्ड मैन बताता है कि मेरा सरनेम मान है। इस सरनेम के साथ जियान किसी को भी नहीं जानता पूरे सेंटर प्लेन में। हो सकता है कि अपने टाइम में अपने प्रोफाइल को लो रखते होंगे। ओल्ड मैन बताता है कि हमारा डेस्टिनी ही ऐसा है, हमारा मिलना लिखा था। जियान इस ओल्ड मैन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। ये जानता है कि ये काफी खतरनाक ओल्ड मैन है। अगर ये इस पे विश्वास करता है फिर जियान पर कहीं मुसीबत में पड़ जाएगा। तभी यहाँ पे फेमिलियर आवाज सुनाई देता है, जूनियर जियान क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है, क्या तुम एथन ड्रैगन से हो? लगता है कि मेरा जाने का समय आ गया है, अभी तुम काफी वीक हो, पहले स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ये कहकर ये ओल्ड मैन यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे हे क्यूंग आता है। जियान को ये ठीक देख खुश होता है। जियान यहाँ पे बताता है कि मुझे इस पुल में कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ गया था मगर अब मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया है, आओ चलो यहाँ से। हे क्यूंग ये सुनकर कहता है, वैसे भी मैं यहाँ इस प्लेस में बोर हो रहा था। अब ये एक ह्यूज ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर जियान इस ड्रैगन के पीठ पे बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और फिर देखते ही देखते ये वॉइड के एंड तक पहुंच जाते हैं। जब जियान इस आइलैंड से लौट जाता है फिर इसे फील होता है यहाँ इस आइलैंड पे एटमॉस्फेयर पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ इस आइलैंड में काफी हिडन ऑरा भी फील हो रहा है जिनसे जियान अब तक नहीं मिला है। ये सोचता है कि शायद ये वही होंगे जिनके बारे में थर्ड एल्डर बता रहे थे। लगता है कि ये अपने ट्रेनिंग से वापस आ गए हैं। हे क्यूंग जियान को ड्रैगन आइलैंड के बारे में बताता है, कुछ पास्ट के बारे में। इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को सबसे वीकेस्ट कहा जाता है। इसे समझा इस तरह से जा सकता है कि 3 ग्रेट ड्रैगन किंग कितना ज्यादा पावरफुल होंगे। हालांकि इनके पास रॉयल ब्लड लाइन है मगर ये उतना प्योर नहीं है जितना कि जिया का ब्लड लाइन प्योर है। अगर इनका ट्राइब रियूनाइट हो जाता है फिर इन तीनों के ऊपर एक आ जाएगी। इन तीनों को ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, इन तीनों को ऑर्डर देना पसंद है, ना कि ऑर्डर रिसीव करना। और इसके कारण से ये रियूनाइट नहीं होना चाहते हैं। थर्ड एल्डर जियान को देख कहते हैं, तो तुम वापस आ ही गए। लाइटनिंग पूल काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है, मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए वहाँ पे। इन्हें देख जियान इन्हें ग्रीट करता है और इनके साथ यहाँ पे 2 एल्डर भी हैं जिनसे ये कभी भी नहीं मिला है। जियान को इनका ऑरा डाउ जुन 8 स्टार या इससे भी ऊपर का फील होता है। थर्ड एल्डर बताते हैं कि ये हमारे ट्राइब के एल्डर्स हैं, ये डायमेंशन में ट्रेनिंग के लिए गए थे। जियान यहाँ पे इन्हें देख ग्रीट करता है। अब इतने में ही यहाँ पे स्नेक गर्ल भी आ जाती है। इसे देख जियान काफी खुश होता है। ये पूछता है, क्या तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो गया है? स्नेक गर्ल बताती है कि हाँ। स्नेक गर्ल बताती है कि उस केव में ड्रैगन ऑरा काफी ज्यादा था और कुछ एल्डर के हेल्प से ये हेवनली सर्पेंट सोल को एब्सॉर्ब कर सकी है। हालांकि अभी इसके अंदर का सोल फुली अवेकन नहीं है मगर जितना भी उसका पावर था ये गेन कर चुकी है। अब ये डाउ जुन 6 स्टार पे आ चुकी है। स्नेक गर्ल के पास इस वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट थिंग है जैसे कि ट्रिपल पीपल ऑफ जेड फ्लावर और साथ ही 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट पाइथन का सोल। ये दोनों चीज इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है मगर ये दोनों चीज स्नेक गर्ल के बॉडी में है जिससे ये फ्यूचर में यूज कर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। जियान ये देख काफी ज्यादा खुश होता है। हालांकि अगर किसी को भी पता चलता है कि ये 1 स्टार से सीधा 6 स्टार पे जंप कर गई है फिर लोग ये सुनकर काफी पागल हो जाएंगे। अब जबकि स्नेक गर्ल का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है फिर ये डाउ जुन 7 स्टार के बंदे से फाइट कर सकती है और अपने आई का यूज कर अब ये सर्पेंट ट्राइब के पावरफुल वॉरियर जैसे कि डाउ जुन 7 स्टार के बंदे को भी कंट्रोल कर सकती है। इधर जिया अभी भी अपने ट्रेनिंग से बाहर नहीं आती। जियान अब बताता है कि मैं ज्यादा देर यहाँ पे रुक तो नहीं सकता, नहीं तो टीचर को चिंता होने लगेगा। इधर एल्डर जब जियान के इस रिक्वेस्ट को सुनते हैं फिर ये भी थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। ये जानते हैं कि ड्रैगन आइसलैंड अभी सही प्लेस नहीं है, अभी इन पर कभी भी अटैक हो सकता है दूसरे आइसलैंड से। अगर ऐसा होता है फिर
जियान भी इसमें शामिल हो जाएगा और ये इसमें मुसीबत में पड़ जाएगा। इधर थर्ड एल्डर जियान को एक डायमेंशनल जेट देते हैं। जियान इसे रख लेता है। अब हे क्यूंग अपने हाथों को मूव करता है और फिर ये एक यहाँ पे पोर्टल क्रिएट कर देता है। स्नेक गर्ल, जियान और साथ ही हे क्यूंग ये सभी इस पोर्टल में एंटर करते हैं। अब इसी के साथ जियान और सभी बाकी यहाँ इस ड्रैगन आइलैंड को छोड़कर काफी दूर आ चुके हैं। इस पोर्टल के कारण एक पोर्टल ओपन होता है और एक माउंटेन के पास यहाँ पर जियान निकलता है। हे क्यूंग बताते हैं कि जियान, तुम यहाँ से पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार एक दिन में ही पहुंच जाओगे। ड्रैगन आइलैंड के करंट सिचुएशन के कारण मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता, मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द लौटना होगा। जाने से पहले हे क्यूंग कहते हैं एक बार सब चीजें शांत हो जाए फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा हॉल ऑफ सोल के बंदों से हिसाब बराबर करने। हे क्यूंग का भी कैरेक्टर काफी अच्छा है। ये जियान का टुवार काफी फ्रेंडली है और अपने एनिमी के टुवार ये काफी ज्यादा वायलेंटली बिहेव करता है। अब जियान भी अपने पवेलियन लौटने लगता है। करीबन एक दिन के ट्रैवल के बाद इसे अपना पवेलियन दिखता है और फिर जब ये पवेलियन पहुंचता है फिर इस इम्पेटी स्पेस से दो लोग निकल कर सामने आते हैं। जब सीनियर फैंग जियान को देखते हैं और इसके ऑरा को फील करते हैं फिर ये काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। इधर मास्टर यालो भी स्माइल करते हुए बोलते हैं, ऐसा लगता है कि तुम इस जर्नी के दौरान काफी कुछ हासिल किए हो। अब ये अंदर जाकर एक जगह पे बैठकर काफी बातें करते हैं। यहाँ पर जियान इन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है। अब मास्टर यालो भी अपने ड्रिंक को टॉस करते हुए कहते हैं, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। किस तरह का गुड न्यूज है? मास्टर यालो बताते हैं कि क्लेंसिंग फ्लेम ऑफ डीमन लोटस के बारे में। ये सुनकर जियान के फेस पे स्माइल आ जाता है। तो क्या मैप का फाइनल पीस मिल गया? डीमन लोटस प्यूरिफिकेशन फ्लेम एक हेवनली फ्लेम है जिसके बारे में जियान हमेशा से ड्रीम किया करता है। ये हेवनली फ्लेम के रैंकिंग में थर्ड रैंक पे आता है। अगर जियान को ये फ्लेम मिल जाए फिर जियान का पावर लेवल पक्का ही डाउजून लेवल के हाईएस्ट क्लास तक पहुंच जाएगा। जियान का एक्सप्रेशन को देख मास्टर यालो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना आसान होगा? मास्टर यालो बताते हैं कि हमारे पास इस मैप का फाइनल पीस अभी नहीं है। हर कुछ साल में सेंट्रल प्लेन में एक ट्रेड फेयर होता है। जो डाउजून लेवल पे है वो इसके बारे में नहीं जानते होंगे अगर उनका कोई कनेक्शन ना हो तो फिर, क्योंकि इसमें इंटर करने का पहला कंडीशन है कि उस पर्सन को डाउजून लेवल के हाईएस्ट लेवल पे होना होगा, यानी कि इसमें इंटर करने वाला इस कॉन्टिनेंट का टॉप लेवल कल्टीवेटर होता है। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा फ्राइटन हो जाता है कि ये किस तरह का ट्रेड फेयर होगा। अब जियान सोचता है कि तो क्या इस ट्रेड फेयर में डीमन लोटस प्यूरिफिकेशन का फाइनल पीस अपीयर होगा? टीचर बताते हैं कि हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने इसके बारे में बताया था और मुझे पता चला है कि जिसके पास इस मैप का फाइनल पीस है वो इस ट्रेड फेयर में आगे स्पीड के बदले में दूसरे थिंग को एक्सचेंज करेगा। अगर वो एक्सचेंज करना चाहता है फिर पक्का ही वो चीज काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा कीमती होगा। पहले जियान को ये मैप जिससे मिला था उसे इस मैप के वैल्यू के बारे में पता नहीं था। मास्टर यालो बताते हैं कि अगर तुम्हें वो पीस नहीं मिलता है फिर ये फ्लेम भी हमें कभी नहीं मिलेगा। जियान इस लास्ट पीस के पीछे काफी समय से पड़ा हुआ है मगर अब तक इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिला है। अब जाकर जियान को फाइनली कुछ पता चल पाता है। अब तो ये गिव अप नहीं कर सकता है। मास्टर यालो बताते हैं कि ये ट्रेड फेयर 10 साल में एक बार ही होता है और इसमें काफी मिस्टीरियस ट्रेजर अपीयर होता है। हो सकता है कि वहाँ पे एक टियान क्लास का डाओ की टेक्निक भी सामने आ जाए। इस वर्ड को सुनकर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। टियान क्लास, इस तरह का टेक्निक तो वैसे ज्यादातर पावरफुल फैक्शन के द्वारा ही होल्ड किया जाता है, कोई भी उनसे ये छीन नहीं सकता है। अब जियान पूछता है कि इसमें कितना टाइम बचा हुआ है तो टीचर बताते हैं कि इसमें 1 साल है। अब जियान सोचता है कि अब ये पीस जिसके पास भी क्यों ना हो और ये पीस जिसके पास भी क्यों ना जाए, मुझे हर हाल में ये पीस को चाहिए, अब चाहे जो भी मेथड यूज करना पड़ जाए। सीनियर फैंग कहते हैं अगर तुम्हें हेवनली फ्लेम चाहिए फिर तुम दूसरा भी ढूंढ सकते हो और या फिर जिसके पास है उससे जाकर छीन सकते हो। किस किस के पास हेवनली फ्लेम्स है? इनकी बातों को सुनकर जियान सोचता है कि इतना आसान भी नहीं है, हेवनली फ्लेम्स को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। मास्टर यालो बताते हैं कि जिनके पास ज्यादा हेवनली फ्लेम्स है वो यांग क्लैन है। ये सुनकर जियान सोचता है कि मैंने इस क्लैन के बारे में तो कभी सुना भी नहीं। मास्टर यालो बताते हैं कि सेंट्रल प्लेन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। यहाँ पे सिर्फ 1 हॉल, 1 टावर, 2 सेक्टर, 3 वैली, 4 पेविलियन का नाम ही सुने होंगे मगर रियल पावर हाउस तो पीछे छुपे हुए हैं। गू क्लैन के जैसे 8 हिडन क्लैन्स हैं और इनमें से एक यांग क्लैन भी है और इसका पावर तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मास्टर यालो बताते हैं कि गू क्लैन और होम क्लैन के अलावा भी 5 और हिडन क्लैन्स हैं। यांग क्लैन, याओ क्लैन, सी क्लैन, ली क्लैन और लिंग क्लैन। इनके नाम को भी जियान कभी सुना नहीं था। जियान को लगता था कि हॉल ऑफ सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर ऐसा नहीं है। जियान कहता है टीचर आपने सिर्फ 7 ही क्लैन का नाम लिया है, 8वां कौन है? इस पर टीचर कहते हैं ये क्लैन तुम्हारा क्लैन है, सियाओ क्लैन। ये सुनकर जियान लंबी सांसें लेता है। इसे नहीं पता था कि इसका क्लैन भी एक एशियन क्लैन हो सकता है। जो इसे याद है उससे उल्टा ही होता है। यहाँ पे एक जीमा एम्पायर का छोटा सा क्लैन एक एशियन क्लैन है। टीचर आगे बताते हैं कि हालांकि सियाओ क्लैन को पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सियाओ क्लैन में एक बार गॉड लेवल का प्रैक्टिशनर का जन्म हुआ था, वो गॉड लेवल तक पहुंच गया था और उस तरह का ब्लड लाइन तुम्हारे एंसेस्टर सिया सुआन तक पहुंचा था। मगर गॉड ब्लड लाइन को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे गॉड लेवल का प्रैक्टिशनर का भी जन्म लेना जरूरी है ताकि वो ब्लड लाइन में एनर्जी प्रोवाइड कर सके और साथ ही लाइफ भी डाल सके। मगर सियाओ क्लैन में फिर दोबारा से कोई भी गॉड लेवल तक नहीं पहुंच सका और इस कारण से गॉड का लाइनेज गायब हो चुका है। जब मैं तुम्हारे बॉडी में था फिर मैंने भी इस तरह का लाइनेज को फील नहीं किया था और इतने सालों में तुम्हें तो अब तक फील हो जाता अगर ऐसा कुछ होता तो फिर। जियान अपने हार्ड वर्क से इस लेवल तक पहुंचा है और इसके लिए इसे काफी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से भी गुजरना पड़ा है। अगर इसके बॉडी के अंदर ऐसा कुछ ब्लड लाइन होता फिर ये कम्प्लीटली यूजलेस है जियान के लिए, अगर जो समय पर काम ही ना दे फिर। अब जियान भी सोचने लगता है कि एक ऑर्डिनरी
पर्सन के लिए इस तरह के इन्फॉर्मेशन को जानना ये ऑर्डिनरी बात तो नहीं। आखिर इसके टीचर है कौन और इसके टीचर का बैकग्राउंड क्या है? क्या टीचर याओ क्लैन से हैं? अब जियान अपने टीचर से पूछता है, स्माइल भी आता है और साथ ही सैडनेस भी आता है, और टीचर कहते हैं मुझे इस क्लैन से निकाल दिया गया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।